दोस्तों, लोगों का यही मानना होता है कि समय और तारीख के बदलते ही ज़िंदगी भी बदल जाती है। लेकिन वास्तव में ज़िंदगी का बदलाव किसी निश्चित तारीख या समय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह तो सतत चलने वाली हर किसी के जीवन में होने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है। जीवन में यदि कोई चीज़ स्थिर है, तो वह बदलाव है। ज़िंदगी का हर एक पल बदलता रहता है, फिर चाहे उन पलों में आप नए घर भी जा सकते हो, नई जगह भी जा सकते हो, नया जॉब भी हासिल कर सकते हो, नई कार भी खरीद सकते हो, शादी या तलाक भी कर सकते हो, बच्चे को जन्म भी दे सकते हो, आर्थिक लाभ या हानि भी हो सकती है, अर्थात कुछ भी बदलाव हो सकता है। दोस्तों, यह सब कुछ हम सभी के जीवन में होता है। हमारे जीवन का यह एक प्राकृतिक भाग है। कभी कभी बदलाव हमारे लिए अच्छा भी हो सकते हैं और कभी कभी हमारे विरुद्ध भी हो सकते हैं। लोग बदलाव को जिंदगी की सबसे बड़ी चीज मानते हैं, क्योंकि बदलाव हम में से हर किसी के जीवन में होता ही है। इस दुनिया में चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती, वे लगातार बदलती रहती हैं। इंसानी विचारों की तरह इस दुनिया में चीजें बदलती रहती हैं। बदलाव को रोकने के लिए आप चाहे कितने ही प्रयास क्यों न कर लो, बदलाव यदि होना है तो आप उसे होने से नहीं रोक सकते। जिंदगी में होने वाले बदलावों को आप नहीं रोक सकते। बदलाव जीवन का ही एक प्राकृतिक भाग है। हमें बदलाव को बिना किसी विरोध के अपनाना चाहिए। साधारणतः सामान्य लोगों को बदलाव से काफ़ी डर लगता है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं बदलाव से वे विपरीत परिस्थितियों में न फंस जाएं, या फिर कहीं वह अपनी वर्तमान सफलता न खो बैठें। दोस्तों, यह सिद्ध हो चुका है कि किसी के भी खिलाफ लड़ने से वह आपको और ज़्यादा खराब बनाते हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। बदलाव हमेशा अलग अलग नहीं होते। जब आप बदलाव का सामना करते हो तो उससे आपको गुस्सा, अशांति, दर्द, चिंता और तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उस समय आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती रहती है। इसीलिए आनंदमय जीवन जीने के लिए दोस्तों, आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि जीवन में बदलाव को खुशी से अपनाएं। अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को गुस्सा करने में, चिंता करने में या लड़ने में व्यर्थ नष्ट न करें, बल्कि अपनी ऊर्जा को अच्छी आदतों में लगाएं। यदि बदलाव से आपका कोई आर्थिक नुकसान होता है तो ज़्यादा चिंतित मत होइए, क्योंकि शारीरिक और मानसिक नुकसान की तुलना में आर्थिक नुकसान काफ़ी छोटा होता है। यहाँ मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आप बदलाव से होने वाले इन नुकसानों से बच सकते हो। बदलाव को अपने विकास का अवसर समझें, उसे विकास के नज़रिए से देखें और उसे हंसी खुशी अपनाएं। नई परिस्थितियों का, नई चुनौतियों का हमेशा स्वागत करें। आप में सच का सामना करने की और उसे सुनने की आदत होनी चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। बदलाव के इस अवसर को आपके कल्याण के लिए कुदरत द्वारा भेजा गया पुरस्कार समझिए। आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कुदरत हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहती है और हमेशा आपका ध्यान रखती है। कुदरत आपके पिता के समान है, इसीलिए उसके द्वारा भेजे गए अवसरों के रास्तों पर चलते हुए आप कभी गलत मार्ग पर नहीं जा सकते। इसीलिए जीवन में बदलाव को आसानी से अपनाएं। हमेशा याद रखें कि हर नकारात्मक परिस्थिति भविष्य में आपके लिए सकारात्मकता के बीज बोए रखती है। यदि आपने कोई पुरानी चीज़ खो दी है तो डरिए मत, भविष्य में आपको उससे भी अच्छी चीज़ मिल सकती है। यदि आप बदलाव को चुनौतियों और अवसर की तरह स्वीकार करो तो आपका जीवन समृद्ध बन सकता है। बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने पिछले 150 साल का है। पिछले 150 सालों में तेजी से देश में बदलाव हुए हैं और देश का विकास हुआ है, और ये बदलाव आज भी चलता जा रहा है। आप भी बदलाव की इसी दुनिया में रहते हो, इसलिए आपको सहज ही इसे अपनाना चाहिए। बदलाव को खुशी से अपनाने के लिए आपको आगे बताए गए उपाय जरूर करने चाहिए। नंबर 1, ध्यान लगाना। ध्यान केंद्रित करने की बहुत सी तकनीकें बहुत सी किताबों और लेखों में बताई गई हैं। ध्यान केंद्रित करने से आप में चमत्कारिक रूप से अपार ऊर्जा का समावेश होता है। इससे आपका मस्तिष्क सकारात्मक विचारों से भरा होता है और सही दिशा में चलने लगता है। बहुत सी ध्यान केंद्रित करने वाली साधनाओं का उपयोग करके आप मनचाहे बदलाव भी कर सकते हो।
नंबर 2, सांस लेने की क्रिया। दोस्तों, श्वास ही जीवन है और योगा के 8 तत्वों में से एक श्वास है और इसे प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। श्वास संबंधी योगा करते हुए आप अपने मस्तिष्क को गति प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपका मस्तिष्क जीवन में होने वाले बदलावों को आसानी से अपनाएगा। तीसरा है कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति एक तकनीक है। मस्तिष्क और कल्पना शक्ति की ताकत से आप जीवन में जो चाहते हो वो बना सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी में मनचाहे बदलाव कर सकते हो। आप जिन लोगों को चाहते हो उन लोगों को भी अपने पास बुला सकते हो। कल्पना शक्ति आकर्षण के सिद्धांत की तरह ही काम करती है। कल्पना शक्ति में भी आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हो और जीवन में मनचाहे बदलाव कर सकते हो। भगवद गीता का यह सार सदैव स्मरण रखिए, जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। इसीलिए खुद पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि कुदरत भी आपसे बहुत प्यार करती है। उसे आपकी फिक्र है, वह कभी आपको मायूस नहीं करेगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और अपने मित्रों एवं परिजनों को शेयर भी कीजिएगा। ध्यान से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।